Hello everyone, Jai Hind, Jai Shri Ram सभी को welcome back to the channel. Today we are going to discuss Human Values and Environmental Studies, your co-curricular महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो आज हम लोग PYQ डिस्कस करने वाले हैं. आंसर के साथ आपको बताऊंगी. ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. बहुत ही इजी आया है, कोई टेंशन की बात नहीं. आप आराम से इसको कर लोगे. मुझे लगता है रिपीट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा रिपीट, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी एग्जाम में. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अ गुड बुक वर्थ 1000 ऑफ फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो बात कही थी, जो स्टेटमेंट था, वो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम. फिर द फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो मेधा पाटिकर इज द राइट आंसर. ठीक है, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं एंड मेधा पाटिकर फेमिनिस्ट भी हैं, एक्टिविज्म करती हैं वो. ठीक है, तो विमेंस मूवमेंट में भी इनका नाम जो है आता है हमेशा. फिर है हु वॉज द सारथी ऑफ अर्जुन इन दी महाभारत, तो हम सबको पता है हमारे प्यारे दुलारे कृष्ण जी, तो कृष्ण इज द राइट आंसर. फोर्थ, द सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है. सन, मतलब अच्छी बात है कि सिंपल क्वेश्चन पूछा है. चलो अब नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? इट इज अ मेंटल प्रोसेस. ठीक, यूथ डे जो है सेलिब्रेट होता है ऑन होम बर्थडे, मतलब किसके बर्थडे पे यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट होता है? तो द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद. तो देखो, जो स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे है ना, वो 12 जनवरी 1863 को मतलब उनका जन्म हुआ था. लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी, ये जो यूथ डे पर्टिकुलरली है, वो 12 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि विवेकानंद उस दिन बॉर्न हुए थे. लेकिन इसकी जो डेट है शुरुआती, फर्स्ट टाइम, वो 1984 से ही इसका शुरुआत हुआ है, 12 जनवरी 1984. तो याद रखिएगा, क्या पता पूछ दे, है ना. ओके, रैपिडली ग्रोइंग इन सी वाटर, तो इसे क्या बोलेंगे? मतलब सी वाटर जो है उसमें अगर ग्रोथ देखने को मिलती है उसे क्या बोलेंगे? जलकुंभी. ठीक, फर्स्ट ऑप्शन. अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज, तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त. इसमें दत्त लिखा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा. ठीक है, विष्णुगुप्त. नाइन्थ आपका है हु वॉज द गुरु ऑफ संत कबीर, तो कबीर जो थे उनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद. ठीक, the largest organ of human body, that is liver. the smallpox vaccine was discovered by, तो ये जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब यही होता है आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, इनको मतलब बाय कर रहे हो एंड सेल कर रहे हो टुगेदर. ठीक, द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, तो डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे? साइबर बुलिंग, येस ऑफ कोर्स, हैकिंग होती है, बैड हैबिट्स लग जाते हैं, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव. 14, द मीडिया ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, क्या है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम? मीडिया, गूगल क्लासरूम, यस, वेबसाइट, ओके, इंटरनेट, यस, तो ऑल ऑफ द अबव. 15, द मीनिंग ऑफ वैल्यू इज, तो वैल्यू का क्या मीनिंग है यहाँ पे? व्हाट इज, विच इज करेक्ट, जो कि सही हो, विच सीम्स गुड, जो कि सही लगे, एंड व्हाट वी होल्ड, जो हम होल्ड करते हैं. तो ये तीनों चीजें ही वैल्यू कहाएंगी, दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव. ठीक, फिर 16 देखिएगा, नेगेटिव वैल्यू इज, तो नेगेटिव वैल्यू क्या है? बहुत ही ऑप्शन एलिमिनेशन करिए. वॉयलेंस इज द नेगेटिव वैल्यू. वी लर्न वैल्यूज फ्रॉम, हमें जो वैल्यू सिखाई जाती है वो हमारे फ्रेंड्स सिखाते हैं, रिलेटिव सिखाते हैं, फैमिली सिखाती है, ऑल ऑफ द अबव, है ना. आपके फ्रेंड्स जो आपको वैल्यू सिखाते हैं ना, उसकी वजह से आप बिगड़ते हो. ठीक है, दिस इज ट्रू. ओके, एंड रिलेटिव्स हम लोगों को जो सिखाते हैं वो तो पता है, फैमिली हम लोग को हमेशा अच्छा सिखाती है ना. झूठ मत बोलो, अच्छे से रहो, रिस्पेक्ट अदर, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये सब सिखाती है ना. ओके, स्पिरिचुअल वैल्यू इज श्रद्धा, पीस, मर्सी, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देखो कितना सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल वैल्यू, तो पॉलिटिकल वैल्यू क्या नहीं है? दैट इज करप्शन. बाकी सब होगा, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सर्विसेज होने चाहिए, डिवोशन होने चाहिए, लेकिन करप्शन नहीं होना चाहिए. नॉन ह्यूमन वैल्यू इंक्लूड 20, तो नॉन ह्यूमन वैल्यू क्या है? वॉयलेंस है. ठीक है, फिर 21, द बेसिक ऑफ वैल्यू इज, वैल्यू का बेसिक क्या होगा? फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल, तो कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव.
फिर 22 इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या नेसेसरी है, इंटरनेट होना चाहिए, यस, स्मार्टफोन होना चाहिए, बिल्कुल, और पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, तो यस सारा ट्रू है। 23 सिंपल लाइफ ट्रू थॉट्स, ये किसने कहा है, सिंपल लाइफ ट्रू थॉट्स, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी, ठीक है। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज 25 देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं, स्मेल असेसमेंट करके, टेस्ट असेसमेंट करके, या कलर असेसमेंट करके, नहीं, सॉइल की क्वालिटी तभी पता चलती है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब गजब है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों बताइए, तो सिंपल सा आंसर है 5 जून, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, दैट मीन इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1972, और जब हम पहला फर्स्ट एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किए थे दैट इज ऑन 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो पूछ लिया ना नेक्स्ट में, इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, 1973। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक है ऑफकोर्स, इंस्टा भी है और व्हाट्सएप भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव। 29 AQI इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ, अब सिंपल सी बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है बच्चों, तो एयर के लिए ही होगा, देखो कितना सिंपल पूछा है, ठीक है। 30 है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी लाइफ क्रिएशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन क्रिएशन, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम एजुकेटेड होते हैं किस लिए, एक तो हमें अपनी लाइफ बनानी होती है, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करना होता है, ये नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारी सोच बहुत पिछड़ी हुई है, मैं लड़का लड़की में भेद करती हूँ, मैं दोनों को अलग नज़र से देखती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि लड़कों में ज़्यादा दिमाग होता है लड़कियों में कम, है ना, इस तरीके का अगर मेरा सोच है और मैं पढ़ा लिखा हूँ बहुत ज़्यादा, पढ़ी लिखी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरा पढ़ना लिखना बेकार है, दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए आप में। ह्यूमन क्रिएशन, तो आपको इंसान बना सके, मतलब बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन निर्दयी हो आप, फिर क्या मतलब पढ़ाई लिखाई का, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर 33 देखिएगा, आई मीन 31, द रियल नेम ऑफ मिसाइल मैन इज वेरी सिंपल, अब्दुल कलाम, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे 32 विंग्स ऑफ फायर, वेरी सिंपल, APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक है विंग्स ऑफ फायर, आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छी बुक है, ट्रस्ट में। हु रिसेंटली बिकेम द विक्टिम ऑफ डीप फेक, तो अभी रिसेंटली कौन जो है बहुत ही डीप फेक में फंस गया था, तो अब आप देखोगे तो द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब हम देखेंगे भगवत गीता इज रिटन बाय, सो आंसर इज वेद व्यास, ये लो 35 देखो, द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन गीता, सो गीता में कितने चैप्टर्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 18 अध्याय यानी कि चैप्टर, एंड 700 श्लोक यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड, द प्राण प्रतिष्ठा सेलिब्रेटर ऑफ राम मंदिर एट अयोध्या इज ऑन, तो प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था, 22 जनवरी 2024, एंड जो वार्षिक वर्षगांठ का जो सेलिब्रेशन हुआ था ना, आपने देखा होगा, आप लोग अगर रील स्क्रॉल करते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस जो है 11 जनवरी को निकल कर आ रही थी 2025, दैट वर्षगांठ, तो अगर ये वर्षगांठ पूछ दिया तो 11 जनवरी, अदरवाइज प्राण प्रतिष्ठा है तो 22 जनवरी, ठीक। मेजरिंग स्केल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए रेक्टर स्केल लिया जाता है, रेक्टर, दैट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 38 है हमारा, डायबिटीज इज अ डिजीज, किससे रिलेटेड है, इन्फेक्शन है, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, कैसे आप रहते हो, कंटेजियस है, बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, क्या होता है आपको गंदा पानी पीने से कॉलरा हो जाता है, ठीक। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन, अब जो करप्शन हो रहा है उसके कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये सब पाए जाते हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। कब नीति आयोग स्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 2015, इसके चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं।
42 APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न एट, तो ये रामेश्वरम में हुए थे, तो राइट आंसर इज चेन्नई। 43 विच स्टॉर्म हिट इन चेन्नई ऑन दिसंबर 2023, चेन्नई में जो स्टॉर्म हिट किया था 2023 में दिसंबर में, उसका नाम बताइए। द राइट आंसर इज माइकॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 44 कॉज्ड बाय फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से क्या क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, यस। एवेलेंस, यस। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, यस। तो ऑल ऑफ दी अबव। फिर 45 देखिए, द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज, वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल भी है, सो ऑल ऑफ द अबव। 46 द लार्जेस्ट डिजर्ट अमॉन्ग द डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, तो लार्जेस्ट क्या है हमारा? सहारा डिजर्ट, ठीक है। नाउ विच, हाँ हमारा ये सहारा वाला हो गया, तो अभी हम लोग लास्ट वाले स्लाइड पे हैं। 47 डिजर्टिफिकेशन ऑकर इन इन्वायरमेंट बिकॉज इम्बैलेंस, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो एरिया, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो और मतलब कंटिन्यूअस आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, देखो डिफॉरेस्टेशन में सॉइल इरोजन भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती है। आपको ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता नहीं है, बाकी जो आप ज़मीन को बर्बाद कर देते हो वो अलग, सो दैट इट इनडायरेक्टली यू आर डूइंग योर ओन, क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम, कि मतलब हम लोगों को पता है कि हमें पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम लोग को काट के बिल्डिंग खड़ी करनी है, हम लोगों को काट के रोड बनवा देना है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसी रीज़न से डिजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। 48 देखिएगा, द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने तीन दे दिए एंड ऑल ऑफ दी अबव भी दे दिया आंसर में। देखो अगर आप देखोगे कल्चरल डिजास्टर, तो कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो ये एलिमिनेट हो गया। द राइट आंसर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो नेचुरल डिजास्टर से भी जो इन्वायरमेंट, जैसे आप अर्थक्वेक आ गया है ना, देखते हो आप पूरे पेड़ ही जड़ से ही गिर जाते हैं पूरे के पूरे, है ना। फ्लड आ गया, उसमें पूरा का पूरा पेड़ पौधा, पूरे इंसान जानवर सब एकदम बहते चले जाते हैं, और जो सॉइल होती है वो भी पूरी चली जाती है उसके साथ फ्लो होके। तो ये भी एक कह सकते हो रीज़न हो सकता है डिजर्टिफिकेशन का, बट फ्लड नहीं होगा इसमें, तब वही जो है अर्थक्वेक आ जाएगा 47 वाले में, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से मतलब क्या है? नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना। 49 यू शुड लव योर वर्क नॉट द कंपनी, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा इनका थॉट। किनका है बताइए? सो ये है हमारे कलाम जी ने कहा था कि आपको आपका काम अच्छा लगना चाहिए, नॉट द कंपनी, ठीक। यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता क्या है ना कि आप लोगों को एक श्योरिटी मिल जाती है, और जब रिपीट हो जाता है फिर क्या दिल को खुशी मिलती है, ठीक है। इसीलिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपका को करिकुलर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय श्री राम।